नमस्कार। YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। देखिए, एक बड़ी न्यूज़ आ रही है और ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, परीक्षा कैंसिल होने के बारे में। देखिए, आपको भी मालूम होगा कि 7 और 8 अगस्त को ये पेपर प्रदेश के सभी जनपदों में संपन्न कराए गए और इस पर रिट भी पड़ी हुई थी। वो रिट ये कहती थी कि परीक्षा मंडल स्तरों पर आयोजित हो, लेकिन चूंकि चयन बोर्ड ने कोरोना का बहाना बनाया और कोरोना का बहाना बना करके चयन बोर्ड ने 75 ज़िलों में कराया और ये बोला कोर्ट से कि हम विवश हैं, चूँकि हमने सेंटरों का निर्धारण कर दिया है और प्रश्न पत्र भेजा जा चुका है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको भी मालूम होगा कि कितनी गंभीर अनियमितताएँ की गई। कहीं OMR कहीं बुकलेट खुली हुई मिली तो कहीं डेढ़ घंटे बीत जाने के बाद भी पेपर नहीं कराया जा सका। ऐसा एक नहीं, बहुत से सेंटरों पे हुआ। CCTV कैमरे नहीं लगे रहे सेंटर, यहाँ तक ये स्थिति हुई कि सीरियल वाइज नहीं बैठाया गया, स्पेशल कैटेगरी के लोगों को स्पेशल कमरे में बैठाया गया, ऐसे भी आरोप लगे और उन आरोपों की पुष्टि भी की गई। यहाँ तक कि आप लोगों ने मीडिया में पढ़ा भी होगा कि DM महोदय, जहाँ के DM महोदय भी रहे हों, हमें भी पढ़ने में आया कि उन्होंने भेज दिया कि परीक्षा रद्द की जाए, है ना। तो पूरे डाटा सभी चीज़ क्लियर करके उसके बाद में अब देखिए, गलती इन लोगों की होती है, भुगतान हमारे उन अभ्यर्थियों को करना पड़ता है जिन्होंने मेहनत करके अपने दम पे वहाँ तक वो पहुँचे हैं। लेकिन अब परीक्षा रद्द कराने का अभियान चल चुका है और मान के चलिए कि परीक्षाएँ रद्द कराने की कोशिश में हैं। अब ये कितना कामयाब होते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपने स्तर से बड़ी तेज़ी से तैयारी कर रहा है। आपकी आज रिवाइज्ड आंसर की क्लियर हो गई और कल आपका क्या कहते हैं रिवाइज्ड आंसर की के बाद रिवाइज्ड आंसर की में कई समस्याएं ये देखने को मिली, वेबसाइट चल ही नहीं रही है। कैसी आपत्ति, किस तरीके का आपत्ति, भगवान ही मालिक है। ठीक है, बाबूराम सक्सेना के तीसरे संस्करण में कृष्ण श्रित ही मिल गया है, एकदम क्लियर हो गया, और नृत्यम में अव्ययी भाव मिल गया, ये क्लियर हो गया इन सभी मैटर पे। और देखिए, अगर अनसुईया मानेगा तो प्रियंवदा भी मानना पड़ेगा, ऐसी किताबों में है। तो अगर क्या कहते हैं होता है तो ये दोनों पे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉमन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार की समस्याएँ धीरे धीरे क्रिएट हो रही हैं। साक्ष्य काफ़ी हैं, इस कारण से परीक्षा रद्द होने के भी आसार हैं। ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि साक्ष्यों का अभाव किसी भी याचिका में हरा सकता है। सिर्फ रेट पढ़ना बड़ी बात नहीं, वहाँ पे साक्ष्य देना बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग एकदम भरोसा बना करके रखिए, पूरी तरीके से भरोसा बना करके रखिए कि हम ये कहेंगे कि देखिए, परीक्षा की शुचिता जब तार हुई है ना, नकली उत्तर कुंजी वायरल होने से कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि चयन बोर्ड परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा रद्द नहीं करेगा। लेकिन इतने साक्ष्य हैं, अगर कोर्ट ने इसको संज्ञान में ले लिया तो परीक्षा आपकी रद्द हो सकती है। ठीक है, परीक्षा रद्द होने पर उन अभ्यर्थियों का नुकसान अवश्य हो जाएगा जो बेचारे मेहनत करके पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, और जो जुगाड़ से पहुंचे हुए हैं उनको एक तरीके से करारा तमाचा होगा उनके लिए, है ना। पैसा भी, धन से भी गए, धर्म से भी गए, पैसा भी लगाए और कुछ हुआ भी नहीं। समझ रहे हैं ना। तो अगर परीक्षा रद्द होती है तो 1 महीने के अंदर वो दोबारा परीक्षा संपादित होगा और कुछ परीक्षा रद्द होने का वहाँ पर दिखाएँगे तो इनको नवम्बर तक का टाइम मिल जाएगा। नई वैकेंसीज़ के बारे में भी आपको 27,000 के बारे में हमने अवगत करा दिया, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। एक नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो हमारा ये मकसद रहता है कि आपको सही और ऑथेंटिक न्यूज़ दें। अभी जो मीडिया में चर्चा चल रही है, अभी जो हमारा वार्तालाप हुआ एडवोकेट सर से, उनके अनुसार ये परीक्षा रद्द होने के आसार बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके लिए याचिका पड़ रही है और जिस तरीके के प्रूफ दिए जा रहे हैं, ठीक है, निश्चित तौर पे उसमें इस परीक्षा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। 2021 की इस परीक्षा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और परीक्षा रद्द होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आप निराश ना हो, हम तो भाई देखिए आप सब तक सही न्यूज़ पहुंचाने का काम करते हैं और हमारी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है कि हम आपकी परीक्षा रद्द करा रहे हैं। इस बात से हम पूरी तरीके से इनकार करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि फालतू में विलम्ब हो। लेकिन इतना मैं ज़रूर चाहता हूँ कि पारदर्शी
पारदर्शी जिस तरीके से पारदर्शिता दिखाई गई है, अगर वो पारदर्शिता परीक्षा केंद्रों पे दिखा दी गई होती तो आम अभ्यर्थियों को परेशान ना होना पड़ता। एक गरीब अभ्यर्थी बेचारा कितनी मेहनत से कितनी समस्याओं का सामना करके तैयारी करता है, इसका भान चयन बोर्ड को नहीं है। चयन बोर्ड को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए मेरे विचार से। नकल माफियाओं पर सबसे अच्छा नकेल लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। एक बार अगर मान लीजिए पैसा लेकर के वो किए, परीक्षा अगर मान लीजिए अनियमितता पाई गई, परीक्षा रद्द कर दिए, फिर दूसरी बार अगर ऐसा करते हैं दूसरी बार भी ऐसे रद्द कर दीजिए। 3-4 बार जहां आप कराएंगे ना, अपने आप इनका मनोबल टूट जाएगा। ऐसे नकल माफिया तुरंत सरेंडर कर जाएंगे, कितना बार पैसा दें हम, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इनके लिए यही सिस्टम सबसे बढ़िया है। और सेंटरों पर निर्धारित कर दिया जाएगा, जहाँ पर गड़बड़ी पाई जाएगी वहीं की मान्यता विद्यालय की चली जाएगी और वहीं के मैनेजर को, प्रबंधक को या जो संस्था प्रमुख होगा, प्रधानाचार्य को, इन सब को 7 साल जेल में भेजा जाएगा। अपने आप देखिए सारी नकल व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। थोड़ी कड़ाई करने की आवश्यकता है ना, लेकिन अब वही है, चोर चोर मौसेरे भाई, सब मिल कर के खाते हैं तो कौन किसकी शिकायत करने के लिए जाए, है ना। अब इसका भुगतान अगर अभ्यर्थियों को करने को मिल जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा, उसमें कोई क्या कह सकता है ना। चयन बोर्ड ने आपत्ति ले ली, आपत्ति के लिए साइट भी नहीं खुली, कुछ आपत्ति कर पाए, कुछ आपत्ति नहीं कर पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जीवन का हिस्सा है। लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत गजब की बेकारी की गई, बहुत ही गजब की मतलब धांधली की गई है। और इस धांधली के चलते इस परीक्षा पे खतरे के संकट मंडराने लगे हैं। अगर 2021 की परीक्षा रद्द हो जाए, दोबारा हो, हम जानते हैं कि आप में से काफ़ी लोग सहमत नहीं होंगे, मैं स्वयं भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर ये कोर्ट ने अपने संज्ञान में ले लिया जिस तरीके से चल रहा है ना, तो ये परीक्षा फिर रद्द होने की ओर ही बढ़ जाएगी। ठीक है। और रद्द होने पे सबसे ज़्यादा लड्डू उनको फूटेगा और जिनका पेपर गड़बड़ हो गया है। उन्हें तो अवसर मिल जाएगा कि अरे ठीक है गंगोत्री में चलो फिर से डुबकी लगा लेते हैं, लेकिन उनका नुकसान ज़रूर होगा जो बेचारे मेहनत करके पहुँचे हैं यहाँ तक। सही में कह रहे हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत के बल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन करके रखा हुआ है, लेकिन हिंदी वाले तो मना रहे होंगे भगवान से रद्द हो जाए हमारी बला से। क्यों? बहुत पेपर गड़बड़ कर दिए हैं, लीप पोत करके सब बराबर कर दिए हैं, है ना। तो यही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। तो हम भाई जो हमारे पास में अपडेट थी वो हमने आपको दे दी। चयन बोर्ड भी इस बात को लेकर के संशय में पड़ा हुआ है, डर रहा है कि क्या किया जाए, पेपर रद्द हो सकता है। तो देखिए क्या होता है आने वाले समय में, क्योंकि याचिकाएं पढ़ने जा रही हैं और याचिकाओं के पास पुख्ता सबूत हैं। इसके चलते थोड़ा सा संशय ज़रूर व्याप्त हो गया कि परीक्षाएँ रद्द हो सकती हैं। और न रद्द हो तो अच्छी बात है, अगर रद्द हो जाती है तो फिर दोबारा तैयारी कीजिएगा। वैसे अपडेट आपको मार्गदर्शन अकादमी देगा। शासन प्रशासन तैयार नहीं है, अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे कोर्ट क्या करता है। ठीक है, तो भय ना पालें और मन में कभी संशय ना लाएं। चैनल आपको सही अपडेट देता रहेगा। अगर आप हमारी 2016 की याचिका से जुड़ना चाहते हैं टीजीटी के, तो अविलंब जुड़ जाएं। ठीक है, 8115998001 पे मैसेज कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, और इसके लिए पात्रता है कि आपने पेपर दिया हो 2016 का, आपके पास बुकलेट होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप हमसे बात कर सकते हैं 8115998001 पे। हमेशा कॉल ना किया करें प्लीज़, क्योंकि कॉल हमेशा अटेंड कर पाना संभव नहीं होता है। आप व्हाट्सएप कर दिया करिए इसी नंबर पे 8115998001 पे। ठीक है, हम 1 इसलिए बोलते हैं, आप सोच रहे हैं आधा हिंदी आधा अंग्रेजी मिश्रा जी बोलते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जब 1 1 कहते हैं ना, तो एक किसी को 8 सुनाई देता है, तो किसी को पता लगा दूसरे के पास पहुंच गया, कैसे कैरेक्टर का व्यक्ति है उसके पास मैसेज पहुंच गया, तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। विशेषतौर पर हमारी लेडीज सब्सक्राइबर को, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं ना। इसलिए 8115998001 पे आप मैसेज कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और देखिए हर संस्था की ये जिम्मेदारी होती है कि वो साफ़ सफाई से अच्छी तरीके से आपके एग्ज़ाम को कराए। अगर वो धांधली हो जाती है तो ऐसी परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि एकदम देखिए कहीं बुकलेट खुली मिली, बुकलेट खुली हुई। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि कहीं अभ्यर्थियों ने बाईकाट कर दिया परीक्षा का। बाईकाट कर दिया तो जाहिर सी बात है उनके पास में उनका मोबाइल फ़ोन था, वो उन्होंने संपर्क करके सबको बता दिया होगा। या कैसे भी नहीं हो तो अभ्यर्थी इतने उग्र हो गए थे कि उन्होंने पेपर कहीं न कहीं भेज दिया होगा, कहीं न कहीं बता दिया होगा, कुछ न कुछ बोल दिया होगा। और बंदर पार्टी है ना, जब ट्रेन पे जाती है तो ट्रेन पे कब्जा कर लेती है, तो एक गढ़ भी का पार करके निकल आए होंगे, कोई क्या कर लेगा उसमें। उस भीड़ में कितनों का नाम आप जान रहे हैं, कितनों का आप रोल नंबर जान रहे हैं, तो कोई मुद्दा नहीं हुआ। पेपर एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से खतरे में पड़ा हुआ था। और इसमें आप लोग
स्वयं आप सोचिए कि मतलब अगर किसी भी विद्यालय में आपकी सीटें मान लीजिए 1035 है, 1035 लड़कों का सेंटर पड़ा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे ऐसी धांधली हो गई, तो आप ये बताइए आप मेरिट में आने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप ये सोच रहे होंगे हमारी मेरिट इतनी है उतनी है, मेरिट आ जाएगी तो आप क्या कर लेंगे? कोई सोचा था कि हिंदी की मेरिट पिछली बार 120 प्रश्न पे जाकर के क्लोज होगी? और ऐसे ऐसे भी महापुरुष थे जिन्होंने 125 नंबर से ज़्यादा पा गए थे जो, ठीक है। इस पर भी हमने याचिका की हुई है, इस पर भी बहुत तगड़ी सुनवाई होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि परीक्षा रद्द होने के से बहुत लोगों का भला होगा। ऐसे लोगों का जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, दोबारा मेहनत कर लेंगे, वो तो पढ़ने वाले लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर परीक्षा रद्द होने से कुछ लोगों को नुकसान भी होगा, कुछ लोगों को, बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते रहते हैं क्या स्थिति होती है, आपको अवगत कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन अकादमी से जुड़ने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। और आप बिल्कुल मस्त रहें, चिंता मुक्त रहें, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, और वही बात मैं भी दोहरा रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, चिंता ताहि विसार दे आगे की सुध ले। थैंक यू।